मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ और चाहती हूँ अपने आसपास की सारी खबरें आपको रूबरू कराती रहूँ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सहतनाथ मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक है भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं नवाब पान राहुल जैन। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के तमाम लोग प्रायोजक हैं और चाहते हैं हमारे दर्शकों को हमेशा एंटरटेनमेंट हम करते रहे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज हर आवाज आप तक पहुंचाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस खबर को भी आप देखें। जी, सनी इंटरटेनमेंट ग्रुप के जूनियर सनी देओल मेरठ के हैं और उन्होंने मेरठ का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया बॉम्बे जाकर। जी हाँ, हम आपको बताएं इस समय चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसा शो जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, जिसका नाम है कपिल शर्मा शो। जिस शो में सब जाने के लिए तलबदार होते हैं, सब चाहते हैं हम इस शो में जाएं और अपने देश समाज का नाम रोशन करें, मगर तकदीर हर किसी का साथ नहीं देती है। हम आपको बताना चाहते हैं सनी इंटरटेनमेंट ग्रुप के जूनियर सनी देओल ने बॉम्बे जाकर उत्तर प्रदेश और हमारे देश का नाम रोशन किया। बॉलीवुड के स्टार सनी देओल की इस बार फिल्म आ रही है गदर 2, जिसमें सनी देओल चाहते हैं कि मैं पब्लिसिटी करूँ अपनी मूवी की और वो कपिल शर्मा शो में पहुंचे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए। वही हमारे मेरठ के जूनियर सनी देओल भी पहुंचे और उन्हें काफ़ी इम्प्रेस किया। सभी लोगों ने सनी की काफ़ी तारीफ करी और उन्होंने उनको अपना भगवान मानते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपने समाज और देश का नाम रोशन करूं। आज अपने भगवान से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। हमारे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करा और उन बच्चों को एक मैसेज भी दिया कि आप लोग अगर बॉम्बे जाकर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हर कलाकार में कोई ना कोई खूबी होती है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप बॉम्बे जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि अपने पेरेंट्स को मनाएं और आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट ज़रूरी है। अगर आपके बॉम्बे में कोई जान पहचान है तो ही आप सफलता पा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपका कोई जान पहचान का नहीं है तो आप कृपया कर कर बॉम्बे ना जाएँ। अपने आप को फोकस करें और मेहनत कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। कुछ भी गलत ना करें जिससे आपका परिवार नाराज़ हो या आपके देश को कोई हानि पहुंचे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के साथ एक खास मुलाकात करते हुए मेरठ के जूनियर सनी देओल ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मेरठ के सभी पत्रकारों ने उनको काफ़ी मान सम्मान दिया और उनके दोस्तों ने उनको माला पहनाकर गिफ्ट देकर सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारे मेरठ की शान है मेरठ के जूनियर सनी देओल। हम काफ़ी गौरव महसूस करते हैं जब सनी हमारे देश का नाम रोशन करता है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ, नगमा की स्पेशल रिपोर्ट कैमरामैन महेंद्र के साथ। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। सलीम भाई कहाँ थे? सब आप भी आ जाना। हम तो आपके साथ ही हैं। खिलाड़ी आदमी है। मोबाइल पर बात अभी नहीं करना। नहीं, 2023 इसकी शादी के योग है और मैं इसलिए ये पगड़ी भी बना रहा हूँ, इसके साथ साथ नोटों का हार भी लाया हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ 2023 नवंबर में ये शुरुआत हो जाए ये नोटों के हार के साथ, तो हर व्यक्ति एक हार लाएगा, इसको हार बनाएगा। क्या समझते हो 2023? जरा एक बार पूछ लो इनसे आप सभी के। 2023 ही है। 2023 लोकेशन भी फाइनल है, सब फाइनल। डॉक्यूमेंट भी तैयार है। ऐसी पगड़ी वाह तो कपिल शर्मा ने भी नहीं बांधी होगी। वाह ऐसी टाइट गांठ सनी देओल ने भी नहीं बांधी होगी। वाह खा जाओ कसम।
पसंद तो तुम लोगे तो उसमें आएगी तुम्हारे फोटो में। ये देखो, ये देखो भाई सनी देओल के डायलॉग के साथ ही खत्म करना होगा। सलीम भाई, बड़े साहब आ जाओ। सनी देओल, सनी देओल, सलीम भाई। हाँ बड़े भैया, सलीम भाई आ जाओ। सनी इंटरटेनमेंट ग्रुप के जूनियर सनी देओल का धमाकेदार स्वागत किया गया मेरठ में। मेरठ के पत्रकारों ने सनी का स्वागत किया, साथ ही उनके फ्रेंड्स ने स्वागत करते हुए उनको गिफ्ट दिए और उनको पगड़ी पहनाई। आइए दिखाते हैं उनसे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के साथ नगमा की स्पेशल रिपोर्ट कैमरामैन महेंद्र के साथ। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। अनुरुद्ध भाई स्पेस आ रहा, आप भी आ जाओ। मैं कैमरा ले जाऊँ? ठीक है, राजीव स्पेशल गेस्ट होंगे आप। अभी चला जाए ना, कोई बैठे भैया तो बड़े भाई साहब। अच्छा आइए सर, आइए। ठीक है जी। मैडम देखिए सामने पैसे ले लिया ना। बड़ी साहब को तो अभी काम करो ना, इनका हो जाएगा ना सबका, फिर आगे फोटो कर देंगे। ऐसा नहीं करवा अनुरुद्ध भाई, बिल्कुल कब जाकर रखो सनी देओल भाई में राइट हैंड लेफ्ट हैंड करो। राम और लक्ष्मण देखो अनुरुद्ध भाई सामने देखिए। वो मैं शिवम डायलॉग। अब एक डायलॉग में जरा बोल दो, 2 शब्द भाई साहब के लिए। पहले फोटोग्राफी दोनों भैया की उनके साथ। हाँ हाँ, वकील साहब बराबर ना। जूनियर सनी देओल साहब ने मुंबई में जाके मेरठ का ही नहीं अपने पूरे उत्तर प्रदेश का सम्मान किया है। और मैं आपको ये भी बहुत जल्दी सूचना दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी आज सनी देओल साहब की बहुत जल्दी भेंट होने वाली है। माध्यम आप सब लोग ही रहेंगे, कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है, लेकिन बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी आप सनी देओल साहब को देखेंगे और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं एस के दीक्षित सनी भाई के साथ ही रहता हूँ, एडवोकेट। ये बड़ी गर्व की बात है कि सनी देओल साहब ने, आप विश्वास मानना, ये शब्द कहे कि भाई राजीव ने इतनी तरक्की की है मेरठ से आके और इसने मुझे इतना प्यार और सम्मान मुझे रुला दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक फिल्मी स्टार को, इतने बड़े स्टार को, जो बहुत बड़े स्टार है सनी देओल साहब, उनसे मिलना कोई आसान बात नहीं है और उनकी आंखों में आंसू आ जाना ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि हमारे राजीव भाई ने वहाँ इतना मन मोह लिया। कपिल शर्मा जी का, सनी देओल साहब का, जितनी पूरी टीम थी, बाद में सबने इनकी बड़ी तारीफ की। हम पर्दे के पीछे थे, सामने नहीं थे, लेकिन पूरी तारीफ इनकी हुई है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ। और मैं निवेदन करूंगा अपने छोटे भाई राजीव सनी देओल साहब से कि जो डायलॉग आपने वहाँ स्टेज पर सुना, प्लीज उसको आप जरूर सुना। भाई वैसे तो मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था वो, कि जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, मेरे आदर्श हैं, कि वो मेरे सामने खड़े कि मेरी आवाज़ निकल पाएगी या नहीं। लेकिन फिर भी मैंने उस ऊपर वाले से प्रार्थना की कि मुझे इतनी हिम्मत और ताकत देना कि मैं एक डायलॉग उनके सामने जरूर सुना सकूं। मैं इतना फेल ना हो जाऊं कि डायलॉग सुनाने से पहले मैं रोने ना लगूं। और तुम्हारा रोना बहुत कामयाब पैर पकड़ के नहीं छोड़े सनी देओल साहब ने और मजबूरी सनी देओल साहब को कोली भर के नीचे से उठाना पड़ा। ये ऐसा चिपक गए। आप लोगों ने साथ एक वीडियो देखी होगी, वो उस वीडियो में सनी देओल साहब पता मुझसे क्या बोल रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अरे कोई बात नहीं, अरे अरे कोई नहीं, अरे छोड़ दो। तो मैं छोड़े नहीं मैं। तो डायलॉग कुछ ये था जो मैंने बोला था स्पेशली कि बस बाप जी आपकी नमक की गुलामी खत्म और अब एक जंग शुरू होती है। ये जंग इसे लेनी कि वो परिवार इस शहर में रहता है या नहीं। ये जंग फैसला करेगी ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। ये जंग फैसला करेगी इस शहर का हर एक नौजवान आप जैसे बाप जी की कठपुतली है या इस शहर का मुकद्दर। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को इस शहर से निकालने की और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को इस शहर में रखने की। मुझे कसम है शहर के हर एक नौजवान की बाप जी, मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरे नस्ल में पैदा होने नहीं दूंगा। तो ये डायलॉग बोला था तो सनी देओल साहब ने बस जो प्यार सम्मान दिया, जैसे बच्चों को प्यार करते हैं ना सनी देओल साहब, एक
जैसे सर पकड़ के बच्चों को प्यार करते हैं, इस तरीके से वो प्यार। और जो मैडम के लिए डायलॉग बोला था, और अमीषा पटेल के लिए मैंने डायलॉग बोला था, वो सुन लीजिए, मैंने सुना। पहले सर तो अमीषा पटेल जी के लिए मैंने एक डायलॉग बोला था। क्या बात। तो वो चैनल में तो ज्यादा नहीं चला पाए, तो उन्होंने एक डायलॉग बोला था, बहुत बढ़िया, नहीं ऐसे बोलूंगा क्योंकि बड़ा फेमस डायलॉग था गदर फिल्म का। हाँ। तो अमीषा पटेल जी से कहा मैंने मैम अमीषा जी मैं आपके लिए डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जिस समय सनी देओल साहब की आपकी शादी होती है और सनी देओल साहब जब आपका घूंघट उठाते हैं तो बहुत हंसे वो लोग। मैंने जब जैसे घूंघट उठाते हैं तो सनी देओल जी क्या कहते हैं आपसे, ये मुझ गरीब पर इतना रहम क्यों किया, मुझ गरीब पर इतना रहम क्यों किया, जो था मेरे पास वो सब कुछ लूट लिया। जिस चांद को देखने नसीब में नहीं था, जिस चांद को देखने नसीब में नहीं था, आज वो चांद भी मेरा है और उसकी चांद भी। क्या बहुत सारी मुझे सम्मान मिला और सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि मुझे उस इंसान के सामने उस कहते हैं कि एक रूप, कहते हैं जो रूप होता है, जब मैंने मेरठ का नाम लिया, जब वो बैठे हुए थे, मैंने कहा जी मेरे मेरठ वाले कहते हैं कि मेरे गले में आपकी आवाज़ है। तो सनी देओल साहब ऐसे निगाह करने लगे। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि जब मैं डायलॉग बोलूँ तो आप मेरे पास आ जाओ। फिर मैंने दोबारा मेरठ का नाम लिया। मैंने कहा जी सर मेरे मेरठ वाले बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप मेरे पास खड़े हो जाओगे। तो मेरठ इसलिए रहा और चैनल को भी इसलिए अच्छा रहा, चैनल ने भी इसलिए बढ़िया करके चलाया। जैसे मेरी कपिल से बात हुई, उन्होंने कहा राजीव भाई आपने जो अपने शहर का नाम लिया, देखो चैनल भी अपनी टीआरपी चाहता है। बिल्कुल 3 बार अगर किसी का नाम लिया जा रहा हमारे शहर का, तो उससे हमारे उस शो को हमारे शहर वासियों ने भी देखा तो उनकी भी टीआरपी बढ़ती है। और सबसे बड़ी टीआरपी तो मेरी बढ़ी क्योंकि मैंने मुझे अपने गुरु का आशीर्वाद दिया। मैं पेट्रोल पंप पे तेल डालता था, मैंने अब से 23 साल पहले सपना देखा था जब मैं तेल डालता था पेट्रोल पंप पे कि मैं भी कभी सनी देओल साहब से मिलूंगा। तो जो भगवान है ना, ऊपर वाला जमीन आसमान का मालिक को खुदा, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। कोई भी व्यक्ति, मैंने एक वीडियो बनाई है, परसों से लॉन्च करूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी इंसान से प्यार करता है तो अपनी इरादों को न छोड़े। और उस खुदा में इतनी ताकत है, उस ऊपर वाले में इतनी ताकत है, जो इंसान उससे जुड़ा रहेगा, उस भगवान से जो जुड़ा रहेगा, 110% उसका सपना जरूर पूरा होगा। रिश्ते बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना बहुत बढ़िया। मैं जो कपिल शर्मा शो वहाँ भी सच बताऊंगा, तो झूठ नहीं बोलूंगा। वहाँ लोग ये कहते हैं कि वहाँ बैठने के पैसे लिए जाते हैं, लोग कहते हैं कि अंदर जाने के पैसे लिए जाते हैं। वहाँ किसी से कोई पैसे नहीं लिया जाता, बिल्कुल क्लियर। लोग कहते हैं कि हाथ उठाते हैं ना स्टेज पर, उन्हें बुलाया जाता है जो पैसे देते हैं। देखो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, वहाँ कोई किसी से पैसे नहीं लिया जाता। हाँ बस एक शर्त है, वहाँ यहाँ कोप रिलेशन, हर व्यक्ति जान पहचान की वजह से अंदर जाता है। जैसे मैं अंदर मेरी जी अब आप इंसानी बनता है। तो जरिया बने मेरे लिए चैनल के जो मेंबर थे, मिस्टर जैन भाई, सिराज भाई, जो HOD हेड है कपिल शर्मा शो, और कपिल शर्मा जी, कीकू, शारदा जी, कृष्णा भाई, इन सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा मेरी इस कामयाबी में, और खासतौर पर सनी देओल साहब तक पहुँचने। सनी क्या अनुभव रहा आपका इस बार, जितने सालों की तपस्या आपकी फाइनल हुई आज कि आप सनी मिलकर आए उनसे, तो कैसा लग रहा है आपको? सही बताऊं तो एक सपना सा है मेरे जीवन के लिए, क्योंकि जिस इंसान को मैं हमेशा टीवी चैनल पे या बड़े पर्दे पे देखता था, उनके चेहरे को देखकर, उनके होठों को देखकर मैं समझता था कि कौन सा डायलॉग है। मैं कहीं डायलॉग भूल जाता था तो उसे रिपीट करता था उन्हें देखकर। तो मेरे लिए तो वो एक ईश्वर की परछाई है। और यही, लेकिन जो चीज़ चैनल ने दिखाई वो बहुत ही खास थी, जो सभी लोगों ने, आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि मैंने मेरठ शहर का नाम, अपने यूपी का नाम, मैंने तीन बार मैंने अप्लाई किया था। जिस टाइम आप उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, वहाँ आपकी आंखें नम थी और सनी ने आपको गले लगाया, तो वो अनुभव आपका कैसा था? वो अनुभव बिल्कुल ऐसा था कि मुझे पता नहीं कि सनी देओल जी ने गले लगाया था, मैं खो गया था बिल्कुल। रो रहे थे आप? मतलब मैं देख रही हूँ चैनल ने मतलब बहुत कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी कि सनी देओल साहब भी अपने आंखों को ऐसे पूछ रहे थे लास्ट में। और कपिल जी ये भी कहते हैं कि अरे राजीव जी आपने तो सनी साहब को भी रुला दिया। और
मैं कपिल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया। आप लोगों ने साथ देखा भी था, सुना था कि कपिल भाई मुझे राजीव जी कहकर बात कर रहे थे। और जब मेरी एंट्री हुई, मेरी सेकंड नंबर पे एंट्री थी, लेकिन जब सेकंड नंबर पे एंट्री नहीं हो पाई तो मैंने तुरंत कपिल शर्मा को कॉल किया। वो सिकांगो में हिस्सा है ना, तो उन्होंने कहा भाई पूरा देख इसे, फिर मुझे बताना। तो जब मैंने देखा कि मेरा लास्ट में 5 नंबर पर नाम लिया गया, जब मेरी एंट्री हुई स्टेज पे, तो तब मेरे परिवार को बड़ी खुशी हुई। बल्कि सारिक भाई भी कंटिन्यूटी जुड़े रहे थे, साथ में फोन करते रहते कि कितनी देर बाद आया, कितनी देर बाद आएगा। बड़े भाई साहब वकील साहब भी, उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, अनुरोध जी, राजेश जी और मैडम अंजलि जी, ये पूरा परिवार सारा जुड़ा रहा मेरे साथ। और हमारे जितने भी परिचित नानू हैं, हमारे भाई साहब हैं जगदीश जी। सनी, मैं तुम्हें शुरू से जानती हूँ, बहुत छोटी उम्र से तुमने इस लाइन में आए और बहुत संघर्ष करकर वहाँ तक पहुँचे। क्या एक मैसेज देना चाहोगे ऐसे बच्चों को या ऐसी जनरेशन को जो वाकई आगे तो बढ़ना चाहते हैं मगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उन्हें, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे? देखिए, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हमारी जो कंपनी है सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप, मेरठ शहर में सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म आर्टिस्टों को वही देती है। और वो पहली कंपनी है मेरठ की जो किसी आर्टिस्ट से कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं लेता। सनी ग्रुप मेहनत करता है, ना दोपहर देखता, ना रात देखता, ना बारिश देखता। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो चीज़ ठान ली उसे करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज, जनता की आवाज। जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं। आज मेरठ का नहीं बल्कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है जूनियर सनी देओल ने। जी हाँ, आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं। 50 रेस्टोरेंट के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सभी लोगों ने खूब बधाई दी सनी को। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों से। बहुत बहुत स्वागत है सनी मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, जिस तरह से आपको इतना बड़े मंच से सम्मानित किया गया और आप अपने इतने अच्छे अभिनेता मित्र से, एक आर्टिस्ट से मिले जिन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी है हमारे देश को? देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया। सबसे पहले तो ऊपर वाले का धन्यवाद है। उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि मैं अपने उस रूप के सामने, अपने गुरु के सामने खड़ा होने का, डायलॉग बोलने की मुझे इतनी हिम्मत दी। मुझे तो डर लग रहा था कि मैं उनके सामने आके रोने लगूं, बहक ना जाऊं। टीवी चैनल ने मुझे 4-4, 5-5 बार स्टेज पर चढ़ने से पहले तक भी कहा, यार प्लीज़ राजीव कुछ लफड़ा ना हो जाए, राजीव कुछ लफड़ा ना हो जाए। मैंने सब कुछ नहीं होगा, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ। सनी साहब को देखने के बाद मैं ये भी भूल गया, मेरे पीछे कितना बड़ा हिंदुस्तान का फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा भी खड़ा हुआ है। मैं ये भी भूल गया कि उस प्रोग्राम के होस्ट यानी कि अर्चना पूरा सिंह जी बैठी हुई हैं। मैं ये भी भूल गया कि तारा सिंह जी के साथ में सकीना जी आई हुई हैं। मुझे तो तारे जी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। तो ये मोहब्बत थी, प्यार था। और स्पेशल थैंक्स फॉर यू, मेरे दोस्तों का प्यार, मेरे परिवार का प्यार, मेरे रिश्तेदारों का प्यार और कपिल की पूरी टीम का प्यार। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा जैद भाई का और शहजाद भाई का, जो HOD इंचार्ज है कपिल शर्मा शो। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगी, सनी के थोड़े से जीवन पर प्रकाश दिलवाऊंगी, क्योंकि सही मायनों में कहते ना कि परों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। मैं सनी को उस टाइम जानती हूँ जब सनी इस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे। सनी अपनी आवाज़ के अंदर बाहर पिक्चर्स हॉल के और डायलॉग्स बोलते थे, लोगों को इम्प्रेस करते थे। आइए उस छोटी छोटी यादों को फिर से ताज़ा करेंगे और दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को सनी ने कहाँ से शुरुआत करी। सनी, जिस तरह से आपकी शुरुआत करी, आज जो नई जनरेशन के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, आपने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहिए? मैं सबसे पहले तो मैसेज देना चाहूँगा नगमा जी कि इंसान को अपने उत्साह को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, अपने जुनून को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इंसान का जुनून ही उसकी सबसे बड़ी जिंदगी है। अगर इंसान का जुनून कमजोर पड़ जाए तो समझ लीजिए कि उसे हॉस्पिटल की जरूरत है। सही कहा सर, 110%। बिल्कुल। सर, कुछ यादें ऐसी जो आपकी बीती हुई कल की थी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम रिपीट करें, मगर फिर भी ये ज़रूरी है हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, तकदीर और तदबीर भी ज़रूरी है। मेरे न्यूज़ जनता की आवाज़ के तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करूँगी, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, तो मेरा जो कहना है वो यही है कि मिलता सब कुछ है, थोड़ा धीरज रखें। समय अनुसार आपको हर चीज़ मिलेगी, बशर्ते आपकी नियत और आपकी ईमानदारी सच्ची हो। आइए बात करते हैं, सर कैसा लगता है आपको जब आप इस मुकाम पर आज पहुँच चुके हैं? तो मैंने 98 में नरसिम्हा मूवी देखा और नरसिम्हा मूवी को जब मैंने देखा तो मैं सनी देओल साहब को जानता नहीं था। मैं DN कॉलेज में उस समय पढ़ता था, 6वीं क्लास में। मेरे मामे के बेटे ने मुझे बताया कि राजीव एक मूवी लगी है नरसिम्हा और एक लड़का है जो यहाँ पे ना शेर लगा हुआ उस लड़के।
तो मैंने कहा कितनी उम्र होगी सनी आपकी उस टाइम पर जब आपने सनी देओल को लाइक करना शुरू करा? देखो लड़के अपनी उम्र नहीं बताते कभी। अच्छा, लेकिन फिर भी जब आप पूछ रही है तो मैं बता ही देता हूँ। जी, फिर भी मिनिमम वैसे जहाँ तक है मेरी उम्र समथिंग 20 होगी, मतलब जहाँ तक है मुझे लग रहा है तो 30 20-25 के मानते हैं 20 नहीं, 30 से 35 के बीच। तो उस टाइम आपको क्रेज आया कि मैं सनी का बिल्कुल कॉपी बनना चाहता हूँ? नहीं, उस समय मुझे ध्यान ही नहीं था। अच्छा, तो मैं सनी देओल साहब का ने डायलॉग पकड़ा, जब सनी देओल साहब कहते हैं ना कि जब बस बाप जी आज के बाद नाम आपकी गुलामी, तो मैं इस डायलॉग को रिपीट करता था। रात को सपने भी में मैं मतलब मैं नींद में भी ये चीज़ें बोलता था। मुझे आज भी याद है कि मेरे परिवार, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने एक कोटले में तांत्रिक रहा करते थे, तांत्रिक भूत प्रेत आत्मा जो निकालते हैं। तो वहाँ मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर गए, नहीं मुझे हमारा बेटा तो रात को नहीं कहता रहता है चीर दूंगा फाड़ दूंगा, चीर दूंगा फाड़ दूंगा, पता नहीं से क्या हो गया। अब उसने मुझे 2-3 झाड़ू है हमारी, 2-3 झाड़ू है हमारी, और मैं सीधा रूम से बाहर। पापा ने मुझे कहा क्या पता कि मैंने पापा पता नहीं क्या पता नहीं पिटाई कर रहा हूँ, तो मुझे पकड़ कर फेंक दिया। मैंने कहा अंकल बुरा मत मानना, मैं दरअसल मेरे अंदर कोई भूत नहीं है, मैं दरअसल क्या है कि जो रियल बात है, कीड़ा है, एक कलाकार है, उसकी फिल्म लगी हुई है मैन का सिनेमा हॉल में घंटा घर पे, मैं उसको डायलॉग बोलता हूँ। तब उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कहा कि इसके अंदर कोई भूत नहीं है, इसके अंदर है कलाकारी का भूत। तो आप देख सकते हैं कलाकार कभी भी बन सकते हैं अगर आपके अंदर जज्बा है। तो सनी को उस फिल्म से कलाकार का एक भूत सवार हुआ जहां इतना सर चढ़ा कि आज सर चढ़ कर बोल रहा है, मेरठ का उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। और सही बात है कि मेरठ का नाम रोशन करने में सनी ने कभी भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। एक सवाल और लेते हैं सनी, जिस तरह से आपने इस लाइफ को अपनाया तो क्या आपको परेशानियां आई इस लाइफ को अपनाने में? मेरी आवाज एक अपनी मेरी लाइफ में होती है नगमा जी, मेरी लाइफ के बारे में वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन एक अहम घटना मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। शायद यहाँ वो व्यक्ति बैठे हुए जो उस घटना से आधारित है, उन्हें मालूम है कि क्या थी। मुझे आज भी याद है उस बात को। एक लड़के के मेरे ऊपर 200 रुपये थे। मेरे पास एक रेंजर साइकिल थी, अर्जुन पंडित रिलीज हुई थी। मैं टीका लगाकर, व्हाइट शर्ट पहनकर और ब्लैक जीन्स पहनकर अर्जुन पंडित बनकर चलता रहता था। तो उस लड़के के 200 रुपये मुझे किसी वजह से दे नहीं पाया मैं। वो 200 रुपये मेरे लिए आज 2 लाख के बराबर है मेरे लिए। तो उस लड़के ने मुझे बीच चौराहे पे पकड़ा और उसने पहले तो मेरी साइकिल में लात मारी, फिर मेरे चाटा मारा, और उसने साइकिल को इस तरीके से पैर वैर मार कर चैन पैन तोड़ दी। वो ऐसा करा कि मैं माधोपुरम तक उस साइकिल को अपने घर तक लेकर आया। मैंने अपने घर वालों से नहीं बताया, लेकिन हाँ ये वाकया मैंने उस भगवान के चरणों में जरूर रखा। मैंने कहा मालिक आज बड़ी बेइज्जती सी होगी, घर वालों से कैसे बताऊँ, अब तो साइकिल भी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन वो वाकया भी मुझे याद है जिस दिन मैं लाभ पे चैलेंज बनकर आया था मेरठ शहर में, तो वो व्यक्ति पटेल मंडल में मुझ तक पहुँच नहीं पाया। सनी, जिस तरह से लोग अक्सर अपनी अच्छाइयों को याद रखते हैं, बुराइयों को भूल जाते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि किसी ने मेरी हेल्प करी और किसी ने नहीं करी, तो कभी कोई ऐसे मन में कोई बात आई कि हेल्प करने वालों में देखो इंसान को कभी अपनी परेशानी छिपानी नहीं चाहिए। बिल्कुल हेल्प मेरी बहुत लोगों ने की है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि उन हेल्प करने वालों में एक व्यक्ति नहीं है। उन लोगों में ऐसे व्यक्ति हैं कि जब मैं लैपटॉप चैलेंज में जा रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, हम किराए के मकान में रहते थे, 600 रुपये किराया था, मेरी 3 बहनें थी, छोटा भाई। हम आपको बताना चाह रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को मन मुटाव कर घर से भाग जाते हैं और कहीं ना कहीं स्टार बनने की कोशिश करते हैं। हम आपको सिर्फ सनी के जीवन पर प्रकाश इसलिए डलवा रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके कि मिलता सब कुछ है, थोड़ा धीरज रखें। हर इंसान को संघर्ष करना पड़ता है जब ही मंजिलें मिलती हैं, इसीलिए सनी की लाइफ पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो बस क्या था कि पेट्रोल पे मैं उस समय जॉब करता था, मेरी 800 रुपये महीना तनख्वाह थी। तो जीवन का एक ऐसा संघर्ष मेरी लाइफ में आया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। यानी कि आपने उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत देखी, मगर कभी भी आपने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा। जैसे मैंने अभी माइकल जी के बारे में बताया, जब लैपटॉप चैलेंज की शूटिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ एक वक्त की जरूरत थी कि आप किसी की मिमिक्री कर सकते हैं, दिखते हैं। तो एक सौरभ भाई थे मेरे मेट्रो प्लाजा में, उनका ऑफिस का आइडिया था। उन्होंने मुझे कहा कि अरे राजीव यार एक सीरियल स्टार्ट हो रहा, वो कह रहे कि तुम किसी की तरह दिखते हो या मिमिक्री करते हो तो हमारे पास वीडियो भेजो। उस व्यक्ति ने मुझे जानकारी दी, फिर मैं उस वीडियो के लिए मिस्टर माइकल जी से मिला। उसमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। एक करण रोहेला है जो मेरठ के बहुत अच्छे कलाकार हैं, और एक व्यक्ति को मैं ऐसा नाम लेना चाह रहा हूँ जो इस समय अपनी मौत और जिंदगी से लड़ रहा है, वो सुभारती मैडमिट है। 20 दिन पहले
डॉक्टर ने उस लड़के को जवाब दे दिया है। उस लड़के का नाम है कपिल बेदी, जो मेरठ का बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाकई मैं मिली भी उनसे, कम्युनिटी बहुत अच्छी है वो, और लाइफ में सभी के साथ उतार चढ़ाव आते हैं। सबसे अच्छी बात सनी की ये रही कि सनी अपने अतीत को नहीं भूलते, इंसान को कभी अपना अतीत भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान अगर अपना अतीत याद रखेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा और उसको इस बात का एहसास होता रहेगा कि मैंने भी कभी लाइफ में ठोकर खाई। आइए अब सवाल वो लेंगे जो वाकई आगे लेता रहेगा। सनी, जिस तरह से आपने मेरठ का, समाज का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने फ्रेंड्स का नाम रोशन किया, और साथ ही साथ जो मेरठ की मीडिया है उसका भी कहीं ना कहीं आपने नाम रोशन किया, क्योंकि मीडिया आपको बहुत सपोर्ट लगाती है, आप तहे दिल से उनसे प्यार करते हैं। तो हमारे इन सभी लोगों के लिए क्या एक मैसेज है? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपने सपने को पूरा करने के लिए उस भगवान, उस खुदा का दरवाजा जरूर खोलना, उससे बड़ी मदद कोई नहीं कर सकता। वही इंसान को फरिश्ता बनाकर भेजता है। कोई इंसान ये ना समझे कि ये तूफान कहाँ से आता है, घर क्यों ढह जाते हैं। एक आदमी की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, उसकी बिल्डिंग ढह गई। एक आदमी का कच्चा मकान है, जो पूरी बरसात निकल गई लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं आया, तो कुदरत का करिश्मा। मैं ये शेर दोबारा से कहूंगी, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को हमेशा ये शेर कहती हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आज सनी ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसमें सब लोग जाने के लिए सोचते हैं, मगर शायद मुकाम मिल नहीं पाता है। अब आते हैं उस चैनल के पास जहाँ वाकई सनी ने इबरत हासिल करी। सनी, आप इंटरटेनमेंट में गए, आपने काफी 2 बार जा चुका, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कपिल भाई के लिए और जैन भाई के लिए, शहजाद भाई के लिए, जो HOD हेड है पूरे कपिल शो के, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। और सनी देओल साहब को धन्यवाद इसलिए कहना चाहूँगा कि जो मैंने कहा उनसे, उन्होंने वही किया। मैंने कहा कि आप मेरे पास आकर खड़े हो जाइए, तो वो आकर मेरे पास खड़े हो गए। मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मेरे गले लगा लिया। तो ये मेरे लिए बहुत सनी, हम बहुत जल्द अमीषा पटेल जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, क्योंकि अमीषा पटेल जी गदर 2 के लिए आ रही हैं और हम चाहेंगे कि हम ये भी उनको शो दिखाएं, क्योंकि सनी ने वहाँ काफी तारीफ करी मैम की। हम अगर अमीषा मैम को ये वीडियोस आपकी दिखाएंगे तो आप अमीषा मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे? अमीषा पटेल जी वाकई में बहुत ही, जैसे कि कृष्णा ने कहा कि वो आज भी बहुत हॉट है, और अगर उन्हें ज्यादा पसंद करना हो तो उनका इंस्टाग्राम जरूर लाइक करें। तो ये बात एक कपिल शर्मा से हुई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैंने अमीषा पटेल जी से कहा कि मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा जो गदर फिल्म में सनी देओल जी ने बोला, तो जब मैंने वही डायलॉग बोला कि मुझ गरीब पर इतना रहम क्यों किया, जो था मेरे पास वो सब कुछ लूट गया, तो अमीषा पटेल जी ने स्पेशली खड़े होकर मेरे लिए ताली बजाई। बट बैड लक कि वो चैनल ने नहीं चलाया, क्योंकि चैनल को सिर्फ सनी देओल की और मेरी ही मुलाकात हुई। बहुत बड़ी कमी आती है। अब मालूम करते हैं सनी से वो लाइन जो वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सनी अपने गुरु से नहीं बल्कि अपने भगवान से नहीं कर रहे, क्योंकि सनी उनको भगवान मानते हैं। हमने देखा भी है कि सनी उनकी पूजा भी करते हैं। सनी, आप उनकी पूजा करते हैं, सनी देओल की, और आपने उनके चरण स्पर्श किया, आपने तो आपको रोना भी आया और एक अजीब सा माहौल हो गया। सनी देओल की भी आंखों में आंसू आ गए थे काफी। ये शब्द मैंने स्टार्टिंग में बोले, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। मैंने कहा था कि भाई, मैंने देखी आपकी वीडियो पूरी, मैंने कहा था कि भाई मेरठ शहर में लोग मेरठ में कहते हैं कि लोग मेरे गले में भगवान ने जो आवाज़ दी है, सनी देओल साहब आपकी आवाज़ दी है, तो मैंने स्पेशली कहा कि ये भगवान ने आवाज़ दी। तो अगर एक मैसेज हम आपसे मालूम करना चाहें, जिस तरह से आपने इतने साल यहाँ तक आने में लगाए, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, आप ऐसा मैसेज जो बच्चे घर से भाग जाते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम स्टार बन जाएंगे, यहाँ तक पहुँचे। मैं एक बात को क्लियर करना चाहूँगा, और उन आज के नौजवानों से, लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चे हो या माँ बाप हो, मैं उन लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जरूरी नहीं है कि हमें मुंबई में रहने के बाद ही हमें मंजिल मिलती है। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं मेरठ में रहकर बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ। देखो, मैंने कपिल शो किया, पूरी दुनिया ने मुझे देख लिया, मैं फिर भी अपने मेरठ वासी के बीच में बैठा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वहीं से आपको इंटरव्यू देता। आखिरी क्वेश्चन जो हमेशा पूछती हूँ दर्शकों से, मेरठ न्यूज जनता की आवाज को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है, वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको ठीक करना, नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया करके संपर्क जरूर करें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। लास्ट क्वेश्चन है कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा आपके बीच आई, आपको कैसा लगा?
सबसे पहले तो नगमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कलाकारों को इतना सम्मान, इतना प्यार देते हैं और मेरठ जनता की आवाज़ के लिए, न्यूज़ चैनल के लिए आप इतना सम्मान देती है। और मैं राजीव कुमार, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं राजीव कुमार लाफ्टर चैलेंज कॉमेडी सर्कस, सब मैं ये भी कहूँगा मैं राजीव कुमार द कपिल शर्मा शो। तो थैंक यू सो मच, आप सबकी दुआ का, आप सबके प्यार का कि मेरे ऊपर 3 मोहर लग चुकी है और जल्दी 4थी मोहर भी लग जाएगी। ये सब आपने कृपा है। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। कृपया करके मेरी न्यूज़ अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में बस इतना ही तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप हमारे चैनल के साथ और ज्यादा क्लोज होना चाहते हैं तो प्लीज कृपया करके 3 मिनट की वीडियो बनाकर हमें इन नंबरों पर सेंड कर सकते हैं, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसको सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नमस्कार।